आप जिस तरह इस खबर को ईमानदारी से देख रहे हैं, उसी तरह हम भी पूरी तरह ईमानदारी से आपको बता रहे हैं कि जितने भी वीडियो जिसे हमारी भाषा में विजुअल कहते हैं, वो आपको इस खबर के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर वीडियो हमारे उन साथियों के द्वारा सोशल मीडिया में भेजे गए हैं या उन आम व्यक्तियों के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए हैं जो चौक चौराहों सहित उन एरिया के है जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो गई है। ये राजनांदगांव के अलग अलग एरिया के जल भराव की स्थिति है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। निश्चित है कि अगर ये ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है तो इसकी वजह आम जनता सहित वो अधिकारी कर्मचारी नेता भी है जो इसको देखने में नज़रअंदाज कर देते हो या कर देते हो, पहले थे और अभी भी है। ये राजनांदगांव का जिला चिकित्सालय है। यहाँ जल भराव की स्थिति ये पहली बार नहीं हुई, इसके पहले भी जल भराव की स्थिति होती रही, क्योंकि ये अस्पताल अभी का नहीं बना है, पहले बना हुआ है। तो उस समय भी जब अस्पताल का निर्माण हुआ होगा तो ये बहुत नीचे के एरिया में बना, जिसकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। और पानी या बरसात के समय में इसकी स्थिति ऐसे ही जल भराव की हो जाती है। आम मरीजों से लेकर यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर या स्टाफ नर्स है या जो भी कर्मचारी है, उन्हें भी दिक्कतें होती है, उन्हें भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब रही बात मरीजों की, तो जब मरीज यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं या उनके परिजन भी रहते हैं तो वो भी इसी दौर का सफ़र करते हैं। और ट्रीटमेंट अपनी जगह है, लेकिन जो परेशानी का सबब बनती है बरसात, वो इन्हें ज़्यादा दुभर हो जाती है। कि अब ये देखिए राजनांदगांव का बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड का वो एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो पार्किंग है, ये भी विजुअल लोगों के द्वारा आम सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी बस स्टैंड आज का नहीं बना है, पूर्व ही बना है। इसका भी ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह ड्रेनेज सिस्टम के साथ हम सभी है जो अपने ड्रेनेज में पानी जो गंदा जाता है उसके जगह कचरा डाल देते हैं। अब रही बात अभी की सरकार या पिछली सरकार, दोनों ही इस मामले को लेकर कितने बार मुखर होकर सामने आए हैं, हम और आप भली बात ही जानते हैं। ये सरकारी ही कार्यालय है, ये तहसील कार्यालय है, यहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम इसी तरह है। पूरे एरिया को देखें तो जल भराव की स्थिति है। ये भी कार्यालय कोई आज का नहीं बना है, ये भी पहले से बना है। और ये देखें और देखने के बाद आप महसूस करें कि जल की स्थिति और आज जो बारिश हुई है वो लगातार होती रहने के बाद किस कदर कहर बनकर लोगों तक पहुंची है। जिसके घर पक्के हैं, 2 मंजिला या और भी मंजिल में रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें जिनके घर कवेलों के होते हैं या फिर झोपड़ी नुमा होते हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। और अब तक हम ये सोच रहे हैं कि अधिकारी गए कि नहीं, लेकिन मेरी इस खबर बनाने के दौरान अब मुझे मालूम चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे अधिकारी गए थे। लेकिन इसके ठीक पहले शाम होते होते राजनांदगांव नगर निगम के कमिश्नर और महापौर भी मुआयने के लिए गए थे। ये पहले अधिकारी या महापौर नहीं कि गए होंगे, इसके पहले भी जाते रहे होंगे, लेकिन जितने अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं दे पाते या अब दे रहे हैं जब स्थिति खराब हो, उसकी जिम्मेदारी जितनी उनकी है उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिकों की है। आमतौर पर लोग अपने घरों के सामने या दुकानों के सामने नालियों को पाड़ देते हैं या उसके ऊपर प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं, जिससे कारण ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। और बरसात के ठीक पहले हर अधिकारी कर्मचारी या नेता जो पद पे होते हैं वो बरसात आने के पूर्व पहले ही घूम कर ये बता देते हैं कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने जा रहे हैं या बरसात में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर बार की तरह वो कहते हैं और हर बार की तरह ड्रेनेज सिस्टम इसी तरह होता है। तो हमने पहले कहा जितनी जिम्मेदारी उतनी उनकी है, उतनी जिम्मेदारी हमारी है।